गलियां गलियां तेरी गलियां, जो तू मेरा हमदर्द है, मैं अधूरा जी रहा। मैडम, he is 2 rupees people. 2 rupees. फिक्र मत कीजिए मैडम, आज के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। दोस्तों, जब बॉलीवुड में 80s और 90s में फिल्में रिलीज हुआ करती थीं तब उस टाइम पर बहुत सारे क्रिटिक्स नहीं होते थे। उस टाइम पर बहुत ही गिने चुने क्रिटिक्स होते थे और उनके आर्टिकल कभी कभी हमें न्यूज़पेपर्स में और मैगजीन्स में पढ़ने के लिए मिला करते थे, जो चीज़ें भी उस टाइम पर बहुत सारे लोगों की पहुंच से काफ़ी दूर हुआ करती थीं। तो ऐसे में उस टाइम पर जो ऑडियंस है वो आने वाली फिल्मों के बारे में कैसे पता करे, फिल्म कैसी होगी इसके बारे में कैसे पता करे, तो इसके लिए उस टाइम पर एक बहुत बड़ी चीज़ होती थी कि फिल्म रिलीज होने के महीनों पहले और सालों पहले उसके म्यूजिक एल्बम को रिलीज कर दिया जाता था। और उस टाइम पर लोग बहुत ही गिने चुने म्यूजिक सेंटर्स में इन फिल्मों के गानों को सुनते और ये गाने अगर उन्हें पसंद आते तो वहाँ पर जाकर वो इसकी ऑडियो कैसेट खरीदते और पूछते कि ये फिल्म कब आने वाली है। मतलब ये उस टाइम की बात है जब ऑडियो कैसेट्स का जमाना था और इसका फिल्म के प्रमोशन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, लोग टीवी बहुत ज़्यादा देखने लगे, लोगों के पास मोबाइल आया, उसमें इंटरनेट आया, जिसकी वजह से लोगों को कौन सी फिल्म आने वाली है, कब आने वाली है और कैसे बनाई जा रही है, इन सारी चीज़ों के बारे में फिल्म रिलीज होने के पहले ही जानकारी मिल जाती है। लेकिन आज भी ये बात काफ़ी हद तक बिल्कुल वैसी ही है कि अगर फिल्म के गाने अच्छे हैं तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट जरूर होते हैं। मतलब एटलीस्ट अगर आने वाली फिल्म का एक भी गाना ऐसा है जो कि लोगों के दिलों को जाकर छुए तो लोग उस फिल्म के बारे में पता जरूर करते हैं। ऐसे ही बहुत ही खूबसूरत गानों और धुनों से सजी हुई फिल्म रिलीज हुई थी सन 2014 में एक विलन के नाम से, जिसके म्यूजिक एल्बम में रखा गया हर एक गाना इतना ज़्यादा आइकॉनिक था कि ये आज इतने साल बाद भी लोगों को बहुत अच्छे से याद है। इन सारे ही गानों ने लोगों के बिल्कुल दिलों को छुआ और ये फिल्म हमेशा हमेशा के लिए यादगार बन गई। इसके गानों के अलावा इसमें दिखाई जाने वाली एक्शन और थ्रिलर से भरपूर कहानी भी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो आज के अपने इस बेहद ही रोचक वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल्म एक विलेन से जुड़े हुए बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। फिल्म के बनने के पीछे की ऐसी बहुत सारी दिलचस्प बातें हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। ये बात है सन 2014 की, जिस टाइम पर जून के महीने में बारिश का मौसम बना हुआ था। रिमझिम बारिश के बीच में लोग उस टाइम पर एक विलेन की एक हफ्ते पहले ही रिलीज हुई फिल्म हमशक्ल्स को देखकर बहुत ज़्यादा पके हुए थे। और फिल्म हमशक्ल्स के रिलीज होने के एक हफ्ते बाद ही 27 जून सन 2014 को फिल्म एक विलेन में भी रितेश देशमुख नजर आने वाले थे, लेकिन इसमें उनका लुक और किरदार काफ़ी अलग नजर आ रहा था। फिल्म एक विलेन के लगभग सारे ही गाने उस टाइम पर ऑलरेडी लोगों के बीच में इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे कि उस टाइम के बिल्कुल टॉप सॉन्ग्स की लिस्ट में शामिल थे। फिल्म के डायरेक्टर थे मोहित सूरी, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड फिल्में बनाने के मामले में इसके पहले काफ़ी अच्छा रहा। इसके पहले मोहित सूरी ने भट्ट कैंप के लिए जहर, कलयुग, आवारापन, क्रोक, मर्डर 2 और आस्की 2 जैसी फिल्में बनाई थीं। और मोहित सूरी की ये सारी ही फिल्में भट्ट कैंप की फिल्में थीं। लेकिन सन 2014 में आई फिल्म एक विलेन उनके कैरियर की ऐसी पहली फिल्म थी जो कि उन्होंने भट्ट कैंप के बाहर बनाई थी, जिसको एकता कपूर ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी बालाजी मोशन पिक्चर्स के बैनर तले प्रोड्यूस किया था। इसमें हमें नजर आए थे रितेश देशमुख, सिद्धार्थ मल्होत्रा, श्रद्धा कपूर, साध रंधावा, आसिफ बसरा और 2 रूपी एक्टर KRK, जिनकी फिल्म में रखी गई हंसी और 2 रूपी पीपल वाला डायलॉग आज भी लोगों के दिलों में बिल्कुल वैसे ही ताज़ा है। फिल्म की कहानी लिखी थी तुषार हीरानंदानी ने, जिन्होंने मोहित सूरी की बहुत सारी फिल्मों की कहानी लिखी है। फिल्म के डायलॉग्स लिखे थे मिलाप जावेरी ने, जिन्होंने आगे चलकर मरजावा और सत्यमेव जयते 2 जैसी फिल्में बनाई हैं। म्यूजिक था अंकित तिवारी और मिथुन का और इसमें गानों के सारे वर्जन्स को मिलाकर टोटल 31 मिनट की लंबाई वाले 6 गाने रखे गए थे। जहां फिल्म के 1 या 2 गाने नहीं, इसके सारे के सारे गाने उस साल के टॉप सॉन्ग्स की लिस्ट में शामिल रहे। फिल्म के बेहतरीन गाने थे तेरी गलियां, हमदर्द, बंजारा, जरूरत और आवारगी। गानों के लिरिक्स लिखे थे मनोज मुंतासिर और मिथुन ने और इन गानों में आवाज़ें थीं अंकित तिवारी, मिथुन, अरिजीत सिंह, मुस्तफ़ा जाहिद और मोहम्मद इरफान की। फिल्म के ये सारे के सारे गाने बहुत ज़्यादा आइकॉनिक थे और उस टाइम पर FM पर, टीवी पर और यहाँ तक कि लोग इन गानों को अपने मोबाइल में भी डाउनलोड करके बहुत ज़्यादा सुना करते थे। अब बात करें अगर फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 39 करोड़ रुपए और इसने उस टाइम पर इंडिया में लगभग 97 करोड़ 51 लाख रुपए का कलेक्शन किया था और वर्ल्ड वाइड में इसने लगभग 153 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। और ये सन 2014 में आई एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी, जिसको उस टाइम पर लगभग 2500 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था और इसको सिनेमा घरों में देखने के लिए लगभग 1 करोड़ 12 लाख लोग आए थे। और ये सन 2014 में पैसे कमाने के मामले में 8वें नंबर पर रही थी। सन 2014 की अगर टॉप फिल्मों की बात करें तो पहले नंबर पर फिल्म थी PK, दूसरे नंबर पर थी किक, तीसरे नंबर पर थी हैप्पी न्यू ईयर, चौथे नंबर पर थी बैंग बैंग, 5वें नंबर पर थी सिंघम रिटर्न्स,
6वें नंबर पर थी जय हो, 7वें नंबर पर थी हॉलीडे और 8वें नंबर पर थी एक विलेन। इसको IMDb पर भी लगभग 21,000 से भी ज्यादा लोगों ने 6.5 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी हुई है। एक्चुअली फिल्म एक विलेन का जो एक बेसिक प्लॉट है, जहां पर हमें एक सीरियल किलर दिखाया जाता है और वो एक एक करके लड़कियों को मारता जाता है। एक्चुअली इसमें रखा गया ये प्लॉट काफी हद तक लिया गया था सन 2010 में आई एक साउथ कोरियन एक्शन थ्रिलर फिल्म आई सॉ द डेविल से। लेकिन इस साउथ कोरियन फिल्म से बस एक बेसिक थीम यहाँ पर ली गई थी, बाकी पूरी फिल्म में यहाँ पर लव स्टोरी ऐड करके इसको और अलग बनाया गया था। जैसे कि अगर आप फिल्म आई सॉ द डेविल देखेंगे तो इसमें बहुत सारे वायलेंस एक्शन सीन दिखाए जाते हैं, लेकिन फिल्म एक विलेन में हमें ये वायलेंस सीन तो देखने के लिए मिले थे, लेकिन ये आई सॉ द डेविल के 20% भी नहीं थे। मतलब इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिल्म आई सॉ द डेविल में कितने एक्सट्रीम सीन रखे गए होंगे। इसके अलावा डायरेक्टर मोहित सूरी ने फिल्म एक विलेन में हमें एक लव स्टोरी भी दिखाई है और इसके बहुत सारे सीन्स को और इसके कैरेक्टर्स को इंडियन ऑडियंस के हिसाब से काफी हद तक चेंज किया गया था। एक्चुअली मोहित सूरी ने अपने कैरियर की बहुत सारी फिल्में ऐसी बनाई हैं जो कि किसी न किसी साउथ कोरियन फिल्म का ही रीमेक थी। वो हमेशा से ही बहुत सारी साउथ कोरियन फिल्में देखते रहे हैं और वहाँ के एक बेसिक कंसेप्ट को लेकर उसकी कहानी को, उसके कैरेक्टर्स को पूरा का पूरा यहाँ पर इंडियन ऑडियंस के हिसाब से चेंज करके वो फिल्में बनाते रहे हैं, जहाँ पर उनकी ज्यादातर फिल्मों में हमें एक बिल्कुल नॉर्मल सी कहानी में ऐसे ट्विस्ट देखने के लिए मिलते हैं। एक्चुअली मोहित सूरी अपनी सन 2011 में आई फिल्म मर्डर 2 के बाद से फिल्म आशिकी 2 बनाने में बिजी हो गए थे और जिस टाइम पर वो अपनी फिल्म आशिकी 2 के लिए शूटिंग कर रहे थे, उस टाइम पर वो साथ ही साथ एक और सीरियल किलर के ऊपर फिल्म बनाने के बारे में प्लान कर रहे थे। मतलब उस टाइम पर फिल्म आशिकी 2 की शूटिंग के साथ ही साथ वो एक विलेन की कहानी के ऊपर काम कर रहे थे और फिल्म आशिकी 2 जब रिलीज हुई तो श्रद्धा कपूर के काम को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया, तो मोहित सूरी ने अपनी अगली फिल्म एक विलेन के लिए भी श्रद्धा कपूर को ही साइन किया। लेकिन पहले श्रद्धा कपूर के अपोजिट सिद्धार्थ मल्होत्रा वाले किरदार के लिए अर्जुन कपूर को अप्रोच किया गया था, लेकिन उस टाइम पर अर्जुन कपूर अपनी आने वाली फिल्म तेवर में बहुत ज्यादा बिजी थे, इस वजह से इसमें काम नहीं कर पाए थे और बाद में उनकी जगह पर इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा को साइन किया गया था। हालांकि इसके लगभग 3 साल बाद मोहित सूरी ने श्रद्धा कपूर और अर्जुन कपूर को साथ में लेकर फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड बनाई थी, जो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। इसके अलावा फिल्म एक विलेन में जो सबसे अलग और काफी इंपॉर्टेंट किरदार था वो था रितेश देशमुख का किरदार, जिन्होंने इसके पहले बॉलीवुड की बहुत सारी कॉमेडी फिल्मों में काम किया है और उनकी इमेज बॉलीवुड में एक कॉमेडी हीरो की ही बनी हुई थी। और मोहित सूरी भी काफी टाइम से रितेश देशमुख के साथ काम करना चाहते थे और उन्होंने अपनी फिल्म एक विलेन में इस किरदार के लिए रितेश देशमुख को अप्रोच किया। हालांकि पहले तो जब मोहित सूरी ने रितेश देशमुख को इसके लिए अप्रोच किया तो रितेश देशमुख को यकीन ही नहीं हुआ कि मोहित सूरी उनकी बनी बनाई इमेज के बिल्कुल अपोजिट ही ये रोल ऑफर कर रहे हैं। और ये ऐसा पहली बार हो रहा था जब रितेश देशमुख हमें अपनी किसी फिल्म में नेगेटिव किरदार निभाते हुए नजर आने वाले थे। एक्चुअली इस बारे में मोहित सूरी का ये कहना था कि उन्हें बिल्कुल आम शक्ल का इंसान ही इस किरदार के लिए चाहिए है, जो वैसे तो बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह ही मध्यम वर्गीय परिवार में रहता है, लेकिन उसके अंदर के शैतान के बारे में कोई नहीं जानता है। इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में सुनने के बाद रितेश देशमुख इस चैलेंजिंग किरदार को निभाने के लिए तैयार हो गए। इस किरदार को बहुत ज्यादा सिंपल रखने के लिए मोहित सूरी ने बस उन्हें एक ब्लैक कलर का रेनकोट पहनने के लिए दिया। एक्चुअली इसमें जो येलो कलर के ग्लव्स का आइडिया है वो रितेश देशमुख ने ही मोहित सूरी को सजेस्ट किया था। फिल्म एक विलेन के बहुत सारे सीन वर्ली विलेज, गोवा और मॉरिशस की बहुत सारी लोकेशंस पर फिल्माए गए हैं। फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई, फिल्म के बहुत सारे सीन भी फिल्माए गए, लेकिन इसका अभी तक टाइटल डिसाइड नहीं हो पाया। और बाद में मोहित सूरी को लगा कि क्योंकि ये कहानी विलेन के बारे में है तो इसका नाम विलेन रखना बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। लेकिन उस टाइम पर हुआ ऐसा कि विलेन नाम का टाइटल अर्जुन रामपाल के पास में बहुत पहले से ही रजिस्टर्ड था, जिसकी वजह से मोहित सूरी को अपनी फिल्म के लिए ये टाइटल नहीं मिल पाया। लेकिन मोहित सूरी को ये लग रहा था कि फिल्म का टाइटल विलेन से मिलता जुलता ही होना चाहिए। इसके बाद उन्होंने फिल्म का टाइटल एक विलेन रखने के बारे में प्लान किया, लेकिन उस टाइम पर एक विलेन नाम का टाइटल भी 90 के दशक के जाने माने डायरेक्टर राजीव राय के नाम पर रजिस्टर्ड था, जो कि बॉलीवुड में मोहरा और गुप्त जैसी बेहतरीन फिल्में बना चुके थे। और राजीव राय ने उसी टाइम पर एक विलेन के नाम से इस टाइटल को अपने नाम पर रजिस्टर कर लिया था। लेकिन उसके बाद राजीव राय अपने पिता गुलशन राय की मृत्यु के बाद बॉलीवुड से काफी दूर हो गए थे और अब उनका एक विलेन के नाम से फिल्म बनाने का दूर दूर तक कोई भी प्लान नहीं था। और जब एकता कपूर और मोहित सूरी एक विलेन का ये टाइटल अपने नाम पर रजिस्टर करवाने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करने के लिए गए तो उन्होंने ये टाइटल उन्हें तुरंत दे दिया और इस तरह से मोहित सूरी की इस फिल्म को ये टाइटल मिला एक विलेन। फिल्म एक विलेन जब बनकर कंप्लीट हो गई और इसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के लिए भेजा गया, तब उस टाइम पर पहले इसमें वायलेंस सीन को ध्यान में रखते हुए इसको ए सर्टिफिकेट के साथ रिलीज किया जा रहा था। लेकिन फिल्म के मेकर्स ये चाहते थे कि फिल्म को यूए सर्टिफिकेट के साथ ही रिलीज किया जाए। इसकी वजह से फिल्म में रखे जाने वाले वायलेंस सीन में 8 कट लगाए गए थे और बाद में इसको यूए सर्टिफिकेट के साथ ही रिलीज किया गया था।
इसमें रितेश देशमुख वाले किरदार को बिल्कुल नॉर्मल सा रखते हुए भी इसको बहुत ज़्यादा भयानक दिखाने के लिए उनकी आंखों में कॉन्टैक्ट लेंस का यूज किया गया था। जैसे जब भी रितेश देशमुख के वायलेंस सीन आने वाले होते हैं तो उसमें हमें उनकी आंखें अलग तरह की दिखाई देने लगती हैं। फिल्म एक विलन में हमें पहली बार सिद्धार्थ मल्होत्रा और रितेश देशमुख एक साथ नजर आए थे। आगे चलकर ये दोनों हमें फिल्म मरजावा में भी एक दूसरे के साथ टकराते हुए नजर आते हैं। इससे जुड़ी हुई एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिल्म मरजावा में जब रितेश देशमुख की एंट्री होती है तो वो हमें फिल्म एक विलन का एक गाना गलियां तेरी गलियां गाते हुए नजर आते हैं। रितेश देशमुख ने बताया कि उन्होंने फिल्म एक विलन में इस किरदार के लिए रेफरेंस शाहरुख खान की फिल्म डर से लिया था, जिसमें उन्हें शाहरुख खान का ये नेगेटिव किरदार बहुत ज़्यादा पसंद आया था। एक्चुअली रितेश देशमुख का ये कहना था कि उनकी वाइफ जेनेलिया डिसूजा उनसे ये चाहती थी कि वो ऐसे नेगेटिव किरदार प्ले करें। उन्हें कॉमेडी करते हुए तो इतनी बार देखा है, लेकिन वो उन्हें एक ऐसे सीरियल किलर के किरदार में देखना चाहती थीं। और बाद में वाकई में रितेश देशमुख ने फिल्म एक विलन में राकेश महाड़कर का ये किरदार जिस तरह से निभाया, ये किरदार आज तक लोगों को याद है। इसके अलावा इसको अगर आप बहुत ज़्यादा ध्यान से देखेंगे तो इसमें हमें माइनर सी छोटी छोटी गलतियां भी नजर आती हैं। हालांकि ये कोई फैक्ट नहीं है, लेकिन जब फिल्म की बात हो रही है तो इसके बारे में भी हम यहाँ पर थोड़ी बात कर लेते हैं। जैसे फिल्म का एक सीन था जहाँ पर सिद्धार्थ मल्होत्रा अपने हाथ से माचिस की एक सींक जलाते हैं, जिसको वो काफ़ी देर तक जलाए हुए अपने हाथ में रखते हैं। तो यहाँ पर अगर इस सीन में आप देखेंगे तो ये माचिस की तीली काफ़ी हद तक बिल्कुल जल चुकी होती है, लेकिन इसके अगले ही सीन में आप देखेंगे तो ये माचिस की तीली हमें बहुत कम जली हुई नजर आती है। इसके अलावा फिल्म का एक सीन था जहां पर सिद्धार्थ मल्होत्रा रितेश देशमुख को बहुत ज़्यादा मारते हैं और बाद में इलाज करवाने के लिए उनकी जेब में कुछ पैसे भी रख देते हैं। तो यहाँ पर इन पैसों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमें 500-500 के नोट नजर आते हैं, लेकिन जब यही पैसे रितेश देशमुख हॉस्पिटल जाकर अपनी वाइफ को देते हैं तो उसमें हमें 1-1 हज़ार के नोट नजर आते हैं। इसके अलावा सिद्धार्थ मल्होत्रा को इसमें हमें बिल्कुल एक एक्शन हीरो के तौर पर दिखाया जाता है, जहां पर फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा का एक इतना बड़ा एक्शन सीन रखा गया था जिसके बीच में कोई भी कट नहीं किया गया था। उनके इस पूरे लंबे एक्शन सीक्वेंस को पूरा का पूरा एक टेक में ही फिल्माया गया था। सिद्धार्थ मल्होत्रा की ये एक्शन इमेज उनके हाथों पर टैटू मोहित सूरी ने अमिताभ बच्चन की फिल्मों से इंस्पायर होकर ही रखी थी। यहाँ तक कि आपको फिल्म एक विलन का वो सीन जरूर याद होगा जहाँ पर सिद्धार्थ मल्होत्रा एक वृद्ध आश्रम जाते हैं, तो वहाँ पर सब लोग बैठकर अमिताभ बच्चन की फिल्म शहंशाह देख रहे होते हैं और फिल्म में अमिताभ बच्चन की एंट्री होती है और यहाँ पर सिद्धार्थ मल्होत्रा की एंट्री होती है और पीछे से हमें डायलॉग सुनाई देता है, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। इसके अलावा श्रद्धा कपूर ने अपने इस किरदार को तैयार करने के लिए बाइक चलाना बहुत अच्छे से सीखी थी। इसके अलावा उनके स्कूबा डाइविंग वाले भी बहुत सारे सीन इसमें रखे गए थे, जिसके लिए उन्होंने बिल्कुल प्रोफेशनली स्कूबा डाइविंग सीखी थी और इसके बाद से ही श्रद्धा कपूर के पास में अब प्रोफेशनल स्कूबा डाइविंग का लाइसेंस भी है। फिल्म के एक बहुत ही पॉपुलर गाने गलियां तेरी गलियां में हमें एक बहुत ही खूबसूरत सा बीच दिखाया जाता है, जहां पर रात के समय में इस बीच में हमें पानी में लाइटिंग जलती हुई नजर आती है। एक्चुअली उस टाइम पर इस गाने में ये बीच देखने के बाद बहुत सारे लोगों को लगा कि ये VFX से बनाया गया होगा, लेकिन शायद आप में से बहुत कम ही लोग इस बारे में जानते होंगे कि इसमें दिखाया गया ये लाइटिंग वाला बीच बिल्कुल रियल में है। एक्चुअली ये मालदीव का वधु आइलैंड है और वहाँ पर हमें ये बीच दिखाया जाता है। एक्चुअली इस बीच पर बहुत सारे नेचुरली प्लैंकटन्स अवेलेबल हैं और यहाँ पर इस बीच में ये ब्लू कलर के प्लैंकटन्स एकदम नेचुरली बायोलुमिनेसेंस के फिनोमिना से यहाँ पर हमें जलते हुए नजर आते हैं और ये बीच बिल्कुल रियल में है। अगर आप इसको यूट्यूब पर और गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर इसके बारे में और डिटेलिंग देखने के लिए मिल जाएगी। और फिल्म एक विलन के गाने गलियां में हमें यही बीच देखने के लिए मिलता है। फिल्म एक विलन में हमें रेमो फर्नांडिस सिद्धार्थ मल्होत्रा के बॉस बने हुए नजर आते हैं, जिन्होंने पहली बार फिल्म एक विलन में ही एक्टिंग की है। इसके अलावा साद रंधावा इसमें हमें ACP आदित्य राठौर के किरदार में नजर आए थे। चाहे मोहित सूरी की फिल्में वो लम्हे हो, आवारापन हो, आस्की 2 हो या फिर एक विलन हो, उनकी लगभग सारी ही फिल्मों में हमें साद रंधावा जरूर नजर आए हैं। आगे चलकर फिल्म एक विलन के सीक्वल के बारे में भी प्लान किया जा रहा था, जिसमें पहले हमें जॉन अब्राहम, आदित्य रॉय कपूर और रितेश देशमुख नजर आने वाले थे, लेकिन बाद में इसके सीक्वल में कास्टिंग को चेंज किया गया और इसमें हमें जॉन अब्राहम, अर्जुन कपूर, दिशा पटानी और तारा सुतारिया नजर आए हैं, जो कि 29 जुलाई सन 2022 को रिलीज हुई है और इसमें हमें गलियां गाने का रिक्रिएटेड वर्जन भी दोबारा सुनने के लिए मिला है। इसके अलावा इसके सीक्वल में हमें राकेश महाड़कर यानी कि रितेश देशमुख का भी रेफरेंस देखने के लिए मिलता है, लेकिन फिल्म एक विलन रिटर्न्स बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। हालांकि फिल्म एक विलन का सीक्वल भले ही ना चल पाया हो, लेकिन इसकी ओरिजिनल फिल्म एक विलन आज भी लोगों के दिलो दिमाग में बिल्कुल वैसे ही बसी हुई है, चाहे फिल्म के गाने हो, इसके सीन्स हो या फिर राकेश महाड़कर का ये किरदार हो। जिस टाइम पर फिल्म एक विलन रिलीज होने के लिए तैयार थी, उस टाइम पर फिल्म का प्रमोशन भी बहुत ज़्यादा यूनिक तरीके से किया गया था। उस टाइम पर अलग अलग शहरों में फिल्म के प्रमोशन के लिए एक ब्लैक कलर की हुडी पहने हुए हमें एक आदमी नजर आता था,
जो कि अपने चेहरे पर वही स्माइलिंग येलो कलर का मास्क लगाए हुए नजर आता था। यही सेम प्रमोशनल स्ट्रेटजी फिल्म एक विलेन रिटर्न्स के टाइम पर भी अपनाई गई थी। तो दोस्तों ये तो बात हुई फिल्म एक विलेन से जुड़े हुए बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मुझे तो ये फिल्म और इसके गाने बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी, इसके गाने आपको कैसे लगे थे, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपने ये फिल्म सिनेमा घर में देखी है तो हमें सिनेमा घर का नाम और शहर का नाम भी ज़रूर मेंशन करना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में बॉलीवुड फिल्मों से जुड़ी हुई कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रोचक बातों के साथ।